गुड मॉर्निंग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नवोदय क्लास सिक्स्थ एंट्रेंस टेस्ट 2020 को। उसमें हम जो वो 7 पार्ट जो है वो इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट जो है वो इसके कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो वो इसका 7 पार्ट है। पिछले पार्ट 3 में हमने देखा था कि कुछ मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस को हमने देखा था कि कौन-कौन से लेटर हैं, कौन-कौन से नंबर हैं, कौन-कौन से जो वो स्मॉल और कैपिटल लेटर हैं। कैसे जो वो उनकी वाटर इमेज बनती है, कैसे जो वो उनकी मिरर इमेज बनती है। उस पार्ट को देख लीजिए, पार्ट 3 को। ये जो वो पार्ट 4 है, उसको देखेंगे तभी आपको जो वो ये समझ आएगा। ठीक है? तो पार्ट 4 में यहाँ पे लिखा है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 25 टू 28 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड। क्वेश्चन जो वो लेफ्ट साइड है, 4 आंसर जो है वो इसके राइट साइड में दे रखे हैं। आपको एक चूज करना है, मिरर इमेज चेक करनी है। ठीक है? तो हमने जो पार्ट 3 में मिरर इमेज में हमने देखा था कि जो मिरर इमेज होती है उसमें जो वो ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे मैंने बी लिखा, यहाँ सी लिखा। ये जो वो ये यहाँ पे दिखेगा, सी जो वो यहाँ पे दिखेगा, बी जो वो बी के जैसे दिखेगा, लेकिन थोड़ा-सा ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो वो ए वाला एरो जो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, दूसरी साइड एरो दिखेगा, और ये वाला जो सर्कल है, ये जो वो इस साइड दिखेगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं। बस इसी लॉजिक के साथ आपने जो वो एलिमिनेट करते जाना है आंसर। ये जो वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इनमें जो वो आंसर एलिमिनेट करने होते हैं, जो लास्ट में बचता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो एरो है वो इस साइड आना चाहिए। तो कहाँ देखिए एरो जो वो इस साइड है, यहाँ हाँ, यहाँ पे इस साइड है, यहाँ पर भी इस साइड है। ए नहीं हो सकता, और ए भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखते हैं, ये जो सर्कल है वो इस साइड होना चाहिए। तो सर्कल इस साइड है, इस साइड है। ठीक है। ठीक है, लेकिन नीचे भी चेक करते हैं। नीचे वाला जो यहाँ पे डार्क कलर में जो सर्कल है, वो जो वो इस साइड आना चाहिए। तो इस साइड वो आना चाहिए। तो देखते हैं, इस साइड ए वाला फर्स्ट ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है वो इस साइड है। ठीक है? तो वैसे आप ऐसे देख सकते हैं कि मिरर में कैसे दिखाई दे। देखिए जैसे मैं इसको ऐसे उठा करके जो है वो इसके ऊपर रख दूँ। ठीक है? थोड़ा-सा ये वाली साइड जो है वो इस साइड ले आऊँ, तो इसको मैं इसके ऊपर रखूँगा तो बिल्कुल ये फिट हो जाएगा। मतलब जहाँ पे ये सर्कल था वहाँ पर भी ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलग-अलग तरीके हैं, जैसे कि आप मतलब जैसे आप समझ चुके हैं पहले, वैसे ही समझिए। अगर आपने नहीं इसको समझा है तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि कैसे चेक करना है। ठीक है? राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा। ठीक है? और उल्टी इमेज जब बनती है वो बनती है वाटर में। ठीक है? वाटर में हमेशा उल्टी दिखाई देती है। जैसे कि मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, तो वाटर में जो वो कैसे दिखेगा, वाटर जो वो ए ऐसे दिखेगा। ठीक है? अब देखते हैं सेकंड 26। 26 में देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो एक्स है, वो एक्स के जैसे ही दिखाई देता है। एक्स जो वो बिल्कुल एक्स के जैसे ही दिखाई देगा, लेकिन वाटर इमेजेस में वो जो वो उल्टा दिखाई देगा। मतलब एक्स तो एक्स ही रहेगा अगर वाटर इमेजेस में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मिरर इमेज की बात करिए, तो मिरर में आपने याद रखना है कि अपनी वो ऑर्डर चेंज करेंगे। जो फर्स्ट है वो लास्ट में दिखेगा। तो मतलब एक्स जो है वो यहाँ पे सी की जगह पर आने वाला है। ठीक है? एक्स जो है वो सी की जगह पर आने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं फर्स्ट, इसी लॉजिक के साथ कुछ एलिमिनेट हो जाएँगे। तो देखते हैं एक्स जो वो कहाँ-कहाँ पर है। अच्छा, एक्स जो वो सभी में जो वो लास्ट में है। ठीक है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता जा रहा है। हमने पता किया कि जो ये जो एक्स है वो इस साइड आ जाएगा, तो सभी ऑप्शन में जो वो एक्स राइट साइड में है। ठीक है? सेकंड चेक करते हैं। जो हमारा सेकंड, ये जो यहाँ पे वॉलीबॉल जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये जो वो सेकंड में दिखाई देगा। ठीक है? सेकंड में मतलब कि इस राइट साइड से सेकंड में, मतलब ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर वो दिखाई देगा। ठीक है? तो इसको देखते हैं, इसमें भी सेकंड में है, इसमें भी सेकंड में है। ठीक है? इसमें भी सेकंड में है, इसमें नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन जो वो एलिमिनेट हो जाता है। सी तो नहीं होने वाला। ठीक है? थर्ड को चेक करते हैं। अब जो वो इक्वल टू, ठीक है? इक्वल टू देखिए, ये जो इक्वल टू है, ठीक है? हमारे जो भी एलिमिनेट हो चुके हैं वो हो चुका है सी। ठीक है? इक्वल टू देखिए थर्ड पर है, और इस लेफ्ट राइट साइड से वो थर्ड पे आने वाला है। ठीक है? तो थर्ड पे देखिए, अच्छा ये भी थर्ड पर ही है। ठीक है? थर्ड पर ही है। अब देखते हैं जो हमारा सी है। ठीक है? हमें पता है कि जो सी है वो बिल्कुल वैसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो ये हमारी मिरर इमेज है। तो सी जो है वो कुछ इस तरह से नहीं दिखाई देगा। सी जो है वो हमें पहले मिलेगा, लेकिन सी के जैसे नहीं दिखाई देता है। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा कि ए एच आई ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जो है वो ऐसे लेटर हैं जो कि सेम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सी उसमें नहीं था।
सी जो वो ऐसे नहीं दिखाई देगा, तो सी जहाँ पर भी ऐसे लिखा है बिल्कुल सीधा वो तो नहीं होने वाला, तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि ये जो सी है, ए जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सी जो है वो अब बिल्कुल वैसे नहीं रहेगा, मिरर इमेज में ऐसे नहीं रहेगा। सी जो है वो अपनी मतलब कि ये ऐसे चेंज कर लेगा अपनी पोजीशन। ठीक है, ऐसे चेंज कर लेगा। तो इस ऑप्शन को देखते हैं फर्स्ट में कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला तो एलिमिनेट हो चुका है, ए भी एलिमिनेट हो चुका है। इन दोनों में चेक करते हैं। इन दोनों में देखिए सी इस साइड है और इसमें भी साइड। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई होगी, शायद बी और डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएँगे, क्योंकि दोनों ही सेम है। आप अगर देखेंगे तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको सेम दिखाई दे रहा है। अच्छा, अच्छा रुकिए, थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस अगर वॉलीबॉल को देखेंगे तो इसमें जो वो कुछ इस तरह से लाइनें लगी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरह से लाइनें लगी है। अगर हम बी ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें जो वो ये जो वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, ए जो वो इस तरह से है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बिल्कुल सही ऐसे ही लाइनें लगी हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27। 27 में देखिए आई एन के लिखा है। हमें पता है कि कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जो कि मिरर में सेम दिखाई देते हैं। एक तो आई है, बिल्कुल सेम दिखाई देगा। एन जो है वो बिल्कुल सेम नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो जहाँ-जहाँ पर एन बिल्कुल सीधा है वो तो इमेज नहीं होने वाली। इसमें जो एन बिल्कुल सीधा है तो ए बिल्कुल भी इमेज नहीं होने वाली। के को देखिए, के जो है वो हमारा जो के है वो मिरर इमेज में बिल्कुल सीधा तो नहीं दिखाई देता है। तो जहाँ पर के सीधा है वहाँ पर भी वो भी एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, के जो वो किसी में भी किसी ऑप्शन में सीधा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं इनके। आई जो है वो के की जगह ले लेगा, के जो वो आई की जगह ले लेगा। ठीक है, तो आई देखिए जिसमें लास्ट में है वो रहेगा, इसमें लास्ट में है वो ठीक है। बाकी ए तो पहले से ही एलिमिनेट हो चुका है। इसमें लास्ट में नहीं है तो ए क्रॉस हो गया, ए भी क्रॉस हो चुका है। इसमें भी लास्ट में नहीं है तो ए भी क्रॉस हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 का बी। ठीक है, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस की होगी आपने तो एकदम से आप 2 या 3 सेकंड में ही इसको पता कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए क्रॉस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, आपको पता है कि क्रॉस मतलब कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड ले लेगा। मतलब कि यहाँ पर जो क्रॉस है वो प्लस की जगह ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज है। क्योंकि ये मिरर इमेज है तो ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो 28 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस जो है वो किस किस में जो है वो यहाँ पे इन चेंज हो चुका है। ठीक है, इसमें तो क्रॉस जो है वो देखिए क्रॉस जो वो क्रॉस की जगह है तो ए तो नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे प्लस और क्रॉस है। ए हो सकता है लेकिन आगे चेक करेंगे अभी। प्लस और क्रॉस है, ए भी प्लस और क्रॉस है। मतलब कि एक लॉजिक से हमें जो है वो पता चला कि ए मतलब एक हमने एलिमिनेट कर लिया। अब देखते हैं सेकंड लॉजिक। सेकंड लॉजिक में आपको पता है कि जो 28, अच्छा 28 वाला है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर है, ऊपर और नीचे की बात नहीं की है हमने। जो ऊपर और नीचे है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ऊपर और नीचे जो वो बिल्कुल, क्योंकि अगर हम मिरर में देखते हैं तो आप उल्टे तो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सिर जो है वो आपको जो है वो नीचे दिखाई देता है और टांगे जो है वो ऊपर तो नहीं दिखाई देती है। मतलब कि ऊपर और नीचे वाला चेंज नहीं होने वाला। तो माइनस और डिवाइड बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने तो ए ऑप्शन भी क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो वो सही होगा। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप सी और डी में देखेंगे, अच्छा यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर भी क्रॉस है, तो डी तो एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, ए भी एलिमिनेट हो चुका है, ए भी एलिमिनेट हो चुका है, तो एक ही ऑप्शन बचा है। क्योंकि माइनस और डिवाइड तो अपनी पोजीशन वहां पर ही रखेंगे, बस प्लस का यहाँ पहुंच जाएगा और मल्टीप्लाई जो वो इस साइड पहुंच जाएगा। तो सी ऑप्शन जो वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 में जो वो पार्ट 5, 6, 7, 8 की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।